So now you all are excited and ready for today's session. So आज के सेशन में हम क्या देखेंगे? तो आज के सेशन में हम वो जानेंगे कि आपके एंड कोड्स क्या है एंड आपके ई कोड्स क्या है। तो आपको ये सुन के क्या लगता होगा, अरे ये एंड कोड्स एंड ई कोड्स क्या है? ओके, कैन यू गेस ये एंड कोड एंड ई कोड क्या है? एंड कोड मतलब, कैन यू टेल मी? राइट इन द चैट बॉक्स। एंड कोड मतलब क्या हो सकता है? एनी गेसेस? जो हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता चल जाना चाहिए। ओके, सो आई थिंक यू आर एक्साइटेड टू नो व्हाट इज एंड कोड एंड व्हाट इज ई कोड। ओके, सो एंड कोड एंड ई कोड को समझने के लिए हम सबसे पहले है ना क्या समझेंगे? बिलीफ एंड फैक्ट। ओके, सो बिलीफ एंड फैक्ट। तो ये बिलीफ क्या है एंड फैक्ट क्या है? सो बिलीफ और फैक्ट में क्या डिफरेंस है? आप में से कोई बताना चाहता है कि बिलीफ का क्या मतलब होता है और फैक्ट का क्या मतलब होता है? तो बिलीफ जनरली मतलब जो हमारी जो कुछ हम समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, उसके पीछे कोई साइंस नहीं होता है, उसे हम बिलीफ बोलते हैं, राइट? और फैक्ट मतलब जो कुछ ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, जो कुछ ऑलरेडी जिसके पीछे लॉजिक होता है और साइंस होता है, उसे हम फैक्ट बोलते हैं। तो आर यू एग्री? बिलीफ मतलब जस्ट हम बिलीव करते हैं ऐसा। ओके, फैक्ट्स मींस रियल इंसिडेंट्स, यस, जिसके पीछे कुछ साइंस है, जिसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी बिलीफ्स होती है। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट लाइफ में कैसी कैसी बिलीफ होती है? अच्छा, उससे पहले मैं एक आपको जोक सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ कि ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, तो ऑनलाइन क्लास में मैम ने सेम क्वेश्चन पूछा बच्चों को, है ना, कि बच्चों आज मुझे बताओ कि बिलीफ और फैक्ट में क्या डिफरेंस है? तो कोई बोल नहीं रहा था। फिर धीरे से एक चिंटू नाम का शैतान लड़का था, वो चिंटू बोला, मैम मैम मैं बताऊं, मिस मैं बताऊं? तो मिस ने बताया, ओके बताओ। तो वो बोला, मैम आप जो पढ़ा रहे हो ना वो फैक्ट है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि हम ध्यान देके हम कंसंट्रेट करके स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी बिलीफ है। तो सब इतने हंसने लगे। सो दिस इज द डिफरेंस। लेकिन इट्स अ जोक्स अपार्ट, ये मैं सिर्फ जोक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो बिलीफ मतलब जो हम लोग सोचते हैं सिर्फ, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ओके, सो ये बिलीफ मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचते हैं कि हमारे कभी मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते ही नहीं, मैं तो चाहे कितनी भी मेहनत करूं लेकिन एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ, मैं चाहे कितना भी हार्डवर्क कर लूं लेकिन टीचर्स तो मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो ये आपकी बिलीफ हो गई। ओके, ये आपकी बिलीफ हो गई, ये आपका मानना है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फैक्ट ये होती है कि टीचर्स आपके अच्छे के लिए ही आपको स्कोल्ड करते हैं कभी कभी, राइट? फैक्ट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप अपना मैथ्स इंप्रूव कर सकते हो। फैक्ट ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में प्रेजेंट करो तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ चीजें अगेन एंड अगेन रिपीट होने से हमारी वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। जैसे कि एक एग्जाम में आपने एफर्ट लगाए लेकिन आपके सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो फिर आपको क्या बिलीफ होने लगी? मेरे सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट टाइम वापस एग्जाम आई, वापस ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने थोड़े एफर्ट्स तो लगाए लेकिन आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आपकी बिलीफ स्ट्रॉन्ग बनने लगी कि अरे यार मेरे लिए सोशल साइंस इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं तो सोशल साइंस में अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ या कर ही नहीं सकती हूँ। तो वो बिलीफ धीरे धीरे आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और जब वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो उसका हमारे माइंड में कोडिंग बन जाता है। कोडिंग मतलब, आप कोडिंग वर्ड आपने सुना है, कोडिंग मतलब इट इज अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर टू डू सम प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए यूज होती है। तो एक बार जो कोडिंग हो जाता है फिर वो कोडिंग का प्रोग्रामिंग बन जाता है और फिर वो प्रोग्राम वैसे ही रन होता है। तो सेम वे हमारे माइंड में भी कभी कभी क्या होता है, एक कोडिंग बन जाता है, एक प्रोग्रामिंग बन जाता है। कौन सा प्रोग्रामिंग बन जाता है? नेगेटिव। मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे जो टीचर एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से समझ आता ही नहीं है, मुझे तो ऑलवेज टीचर स्कोल्डिंग ही करते हैं,
मुझे कोई लव नहीं करता है और मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें बार बार होने से हमारे माइंड में क्या हो जाता है, उसका कोडिंग। वो कोडिंग दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव कोडिंग्स एंड एम्पावरिंग कोडिंग्स। तो जो नेगेटिव कोडिंग होते हैं उससे हम एनकोड्स बोलेंगे। तो हमारे दिमाग में ऐसे, हमारे माइंड में बहुत सारे एनकोड्स भरे हुए होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो आप अपने बारे में ऐसा सोचते होंगे। अभी मैं कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड्स के घर गई थी, तो उनका बेटा स्टडी में बहुत अच्छा था। मैंने सिर्फ उसे पूछा कि बोलो बेटा कैसा चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी कैसी हो रही है? तो उसने बताया कि आंटी बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करता हूँ, बस सिर्फ मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। मैंने बोला क्यों ऐसा? तो कि मैथ्स में मेरे मार्क्स आते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या कोडिंग हो गया है, नेगेटिव कोडिंग क्या हो गया है कि मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, राइट? फिर मैंने उससे पूछा कि ओके, तो तुझे कौन से सब्जेक्ट बहुत पसंद आते हैं? तो उसने बताया कि मुझे सोशल साइंस बहुत पसंद है, और सोशल साइंस में जो नई नई चीजें सीखने को मिलती है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो यहाँ पे उसका वो पॉजिटिव कोडिंग हो गया कि सोशल साइंस इज इंटरेस्टिंग। सो सेम वे आप सबके, हमारे सबके, नॉट इवन यू, मेरे माइंड में भी ऐसे बहुत सारे एनकोड्स भी होते हैं और ई कोड्स भी होते हैं। तो एनकोड्स मतलब नेगेटिव कोड्स एंड ई कोड्स मतलब एम्पावरिंग कोड्स। नेगेटिव कोड्स क्या करते हैं, तो हमारे प्रोग्रेस में बैरियर बनते हैं। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतना क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। और चाहे कोई हमें कितना भी सिखाने की कोशिश करे, लेकिन हमारे अंदर जो वो नेगेटिव कोडिंग होती है ना, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। कोई हमें बताएगा नहीं बेटा यू कैन डू इट, तो भी आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मैम मैं तो ये नहीं कर सकता, फर्स्ट नंबर लाना मेरे बस की बात नहीं है, अच्छे मार्क्स लाना मेरे बस की बात नहीं है, वो तो मेरा फ्रेंड लाता है, मेरे तो आते ही नहीं। तो ये आपका नेगेटिव कोडिंग हो गया। लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए ई कोड्स बन जाते हैं, एम्परिंग कोड्स। जैसे मैंने बताया, मैंने मेरे जो फ्रेंड का जो लड़का है उसकी बात की मैंने, कि उसको एक ई कोड बन गया था कि एसएस मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो एसएस में और ज्यादा प्रिपरेशन करता है और उसे और ज्यादा पावरफुल बनाता है। So all of you have encodes and ecodes. So encodes मतलब अभी आपको समझ आ गया, encodes मतलब नेगेटिव कोडिंग। नेगेटिव कोडिंग मतलब हमारे दिमाग में एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है, और वो प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि चाहे कोई हमें कितना भी सिखाने की कोशिश करे, लेकिन हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। So आज की बात हमें क्या करना है, ऐसे जितने भी नेगेटिव कोड्स आपके अंदर, वो सारे आपको क्या कर देने हैं, डिलीट, ओके, उसे रिमूव कर देने हैं। और उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, हम ई कोड्स फॉर्म करेंगे। ओके, सो अभी हम वो एक एक्सरसाइज करने जाने वाले हैं नेगेटिव कोड्स की। सो नेगेटिव कोड्स कैसे हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिए हैं वो सब आपको याद नहीं करने, लेकिन आपको सोचना है कि आपके माइंड में ऐसे कौन कौन से नेगेटिव कोड्स आते हैं, कौन कौन से एंड कोड्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आई कांट कंसंट्रेट इन स्टडी, आई डोंट लाइक मैथ, स्टडी इज वेरी बोरिंग, माय पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, सोशल साइंस इज वेरी बोरिंग, आई फॉरगेट एवरीथिंग इन एग्जाम, आई कांट स्कोर गुड, I can't remember numbers, I'm very weak in maths, I don't remember spellings, my friends never help me, my teacher never appreciates me, no one is ready to play with me, I cannot come first in my class। और दूसरा एक कोडिंग भी होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ओके, I don't have time, this is also negative code and code, ओके। जैसे कि अभी बिहान ने बताया, बिहान ने सिर्फ बताया, लेकिन सबका यही मानना होता है कि मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो बच्चे स्टडी में, स्पोर्ट्स में और लाइफ में जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास भी तो 24 आवर्स ही है, तो उनको कहाँ से टाइम आता होगा, उनको कहाँ से टाइम मिलता होगा। सो इट मीन्स वी ऑल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे सबके पास बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन
हमारे अंदर एक नेगेटिव कोडिंग हो गई है। क्या नेगेटिव कोडिंग हो गई है? कि मेरे पास टाइम नहीं है। सो ऐसी जो चीजें, जैसे कि आज आप एक्टिविटी करने वाले थे, लेकिन वो एक्टिविटी कौन सी चीज की वजह से ना कर पाए? बिकॉज ऑफ दिस एनकोड। ये तो बहुत डिफिकल्ट एक्टिविटी है। सबसे पहले ये एनकोड आया होगा, ये बहुत डिफिकल्ट एक्टिविटी है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो इसमें समझ नहीं आ रहा है। ओके, मुझे कैसे करना है वो मालूम ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एनकोड्स हमारे माइंड में आते हैं। तो वो एनकोड्स आज आपको जितने याद आते हैं उतने आपको लिखने हैं। तो अभी हम क्या एक्टिविटी करेंगे? आप सबको है ना, वो जो आप ड्राइंग बुक लाए हो उसमें नहीं लिखना है, एक पेज लेके आना है। यू कैन गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, आप अपनी जगह से उठ के एक पेज लेके आओ, एक सिंपल वाला पेज, एक नोटबुक का जो पेज होता है ना, ऐसा पेज आप लेके आ जाओ। और वो पेज में आपको जितने आपके नेगेटिव कोड्स याद आते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल शेयर किया, क्या क्या हो सकते हैं, वैसे आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद के लिखने हैं। कि जब आपको होमवर्क करने में बहुत टाइम जाता है, ये भी एनकोड है। ओके, मुझे याद नहीं आता है, वो भी एनकोड है। मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, वो भी एनकोड है। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है, वो भी एनकोड है। मुझे सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो भी एनकोड है। तो ऐसे जितने भी एनकोड है आपको सब वो पेज में लिखने, कम से कम आपको 20 एनकोड्स लिखना है। ई कोड्स मतलब एम्पावरिंग कोड्स। ओके, और जिनके अंदर बहुत सारे एम्पावरिंग कोड्स होते हैं ना, वो जीनियस बनते हैं, वो सुपरस्टार बनते हैं, वो लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल बनते हैं। ओके, सो आप सबको सक्सेसफुल बनना है ना? ओके फाइन। सो अभी आप सबको ई कोड्स लिखने हैं, एम्पावरिंग कोड्स लिखने हैं। और एम्पावरिंग कोड्स कैसे होने चाहिए? दिमाग में क्या आएगा? मेरा अच्छा स्टडी होता ही नहीं है, चलो लीव इट, कल से करूंगा। फिर ऐसे करके वो काम डिले हो जाता है। देन दूसरा उसका एनकोड था कि आई कांट रिमेम्बर, है ना? तो उसे जब भी वो कुछ याद करने की कोशिश करेगा, एनकोड उसके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। अभी आदि क्या करेगा? सबसे पहला जो उसका एनकोड था कि आई कांट डू स्टडी वेल, आई कांट डू प्रॉपर स्टडी, तो उसके सामने वो इक्वल बनाएगा कि माई स्टडी इज एक्सेलेंट, आई एम सुपर स्टूडेंट, आई एम डूइंग माई स्टडी इन बेस्ट वे। वो इनके तीन इक्वल बन सकते हैं ऐसे, राइट? देन सेकंड जो था कि आई कांट रिमेम्बर, तो वो क्या लिखेगा इक्वल्स में? आई कैन रिमेम्बर एवरीथिंग, आई कैन रिमेम्बर एवरीथिंग इन एग्जाम, I have a super powerful memory. Okay, my brain is so powerful. ऐसे उसके एक एनकोड के लिए वो 3-4 इकोड्स लिख सकते हैं। तो सेम वे आप सबने अपने अपने एनकोड लिखे हैं। सो एक एनकोड के अगेंस्ट में आपको एक एनकोड के अगेंस्ट में आपको 3-4 इकोड्स रखने। इकोड्स कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कि इकोड्स आपके कैसे हो सकते हैं। देखो, ई कोड जो होते हैं वो हमें एम्पावर करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी भरते हैं, हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, हमें प्रोग्रेस के पाथ पे लेके जाते हैं। जैसे कि मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, सोशल साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग, माय पेरेंट्स लव मी सो मच, आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन द क्लास, माय मैथ्स इज वेरी पावरफुल, आई कैन रिमेम्बर स्पेलिंग्स इजीली, आई हैव वेरी लविंग फ्रेंड्स, my teacher always guide me best way, I score good in exam, I can remember what I learn, I'm very confident in my exam, I like to play outdoor games। ऐसे ऐसे कुछ आपके इकोड्स हो सकते हैं। सो आपको अभी क्या करना है, आज ये जो आपने इकोड्स लिखे हैं एंड एंड कोड्स पे हमने क्रॉस मार्क कर दिया, तो मम्मी डैडी के साथ आज शेयर करने हैं कि मम्मी एंड डैडी these were, okay, these were my encodes, but now onwards these are my e codes, और मैं ये सारे ई कोड्स को ही फॉलो करूंगा या करूंगी। एंड नाउ ऑनवर्ड्स आई एम अ सुपर चाइल्ड, आई एम अ सुपर स्टूडेंट एंड आई एम सुपर सक्सेसफुल। ओके, और जो जो आपने ई कोड्स में लिखा है वो आपको एवरीडे बोलना है। चलो, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।